Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 10, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये नया चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा, जिसमें यहाँ पे आपको जो जानकारी बताई गई है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स रिकॉल में जैसे लास्ट ईयर में हमने देखा वी हैव स्टडीड हाउ टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जा सकता है, यहाँ पे आपको पिछले कक्षा में आपने देखा हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, उनके यहाँ पे ब्लैंक्स जो है वो उनको हमको फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पे 2a + 3a बताया गया बेटा, तो 2a + 3a मतलब यहाँ पे नंबर्स की सम होगी और वेरिएबल्स जैसे कि वैसे रहेगा, यानी कि 2a + 3a क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर आपका 5a। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड आंसर की तरफ। 7b - 4b मतलब 7b में से 4b गया। देखिए बेटा, b में से b गया, 0 नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल्स जैसे कि वैसे ही रहते हैं। देखिए, अगर दिखने वाले वेरिएबल सेम रहें तो इन सबके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो 7b में से 4b गया, आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 3b। ओके, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, 3p × p²। अब देखिए, इंडेक्स फॉर्मूले के यूज करने पर यहाँ पे p का इंडेक्स मतलब पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो p⁻1 × p⁻2 यानी कि यहाँ पे क्या होगी, इन दोनों की सम हो जाएंगी। तो p1 p⁻1 + 2 यानी क्या होता है 3। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 3 जैसे कि वैसे 3 × p³। आपका आंसर यहाँ पे आएगा 3 × p³। अब देखिए m² और m², यहाँ पे दो सेम वेरिएबल्स आपको फोर्थ क्वेश्चन नंबर में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर इनकी भी यहाँ पे सम हो जाती हैं। तो 5 3 होता है बेटा 15, और m का m² + 2 मतलब m⁻2 + 2 यानी क्या होगा, m⁻4। ठीक है, पावर्स की होती है बेटा यहाँ पे सम। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 क्वेश्चन क्यों ना हम लोग अपने कॉपी पे करके देखें, तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। 5 और 6 ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने नए पेज से हमारा नया चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10, दैट इज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, लेट्स रिकॉल में 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों प्रॉब्लम हमने किए हुए। पांचवा प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखा 2x + 5y × 3/x। अब देखिए बेटा, 2x + 5y ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उस वजह से हमें क्या करना होगा कि जब भी हम लोग बाहर वाले टर्म से ब्रैकेट के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअली हर एक टर्म को ये बाहर वाला टर्म मल्टीप्लाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x × 3/x प्लस चिन्ह जैसे कि वैसे 5y × 3/x। ठीक है, समझ में आया ना आप लोग को कि ये 3/x जो है वो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 5y को भी ये 3/x दोबारा एक बार और मल्टीप्लाई करेगा। देखिए बेटा, यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं जब एक के नीचे एक वेरिएबल रहे तो। क्योंकि ये कंडीशन प्लस और माइनस में फॉलो नहीं होती, सिर्फ डिवीजन में ही ये कंडीशन फॉलो होती है। तो 2 × 3 होता है बेटा 6, प्लस देखिए y और x ये दो अलग अलग वेरिएबल है, उस वजह से ये y और x कैंसिल नहीं हो सकता। तो 5 3 कितने होते हैं, 15 × y रिमेन y एज इट इज अपॉन x। तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, 15y 6 + 15y अपॉन x। ये इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है 6 + 15y अपॉन x। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ब्रैकेट 3x² + 4y × 2x + 3y। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं और ब्रैकेट में प्लस साइन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट प्लस फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट मीन्स 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4y हम लोग इसके बाद ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पे आपने जो वैल्यू यहाँ पे लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा 2x प्लस 3y। ठीक है, मतलब पहला ब्रैकेट का पहला टर्म से हम लोग पहले सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड टर्म को हम लोग को इस ब्रैकेट के सेकंड टर्म को भी दोबारा उसी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे क्या होता है कि हर एक टर्म इंडिविजुअली अपने आप बराबर सेम तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखिए इनको हम लोग को जैसे अभी हमने ये वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3y ओके प्लस 4y इंटू 2x प्लस 4y इंटू 3y ओके। तो इस तरह से आपको हर एक टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। और अब जैसे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन है, आपको ये चारों मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच बीच में प्लस साइन देते चलना है। तो 3 इंटू 2 क्या होता है बेटा 6 और x स्क्वायर इंटू एक्स होता है बेटा x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 होता है 9 और x स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा क्योंकि y वेरिएबल अलग है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर y प्लस 4y इंटू 2x यानी कि आपका आंसर क्या आएगा बेटा 8xy। अब देखिए यहाँ पे yx भी लिख सकते हैं और xy भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं और फिर 4y इंटू 3y यानी कि 4 3 12 और y इंटू y होता है बेटा y का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर यहाँ पे मिलता है। ये आंसर हम अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेते हैं। जो भी हमारा आंसर आया हुआ है बेटा देखिए आपका आंसर यहाँ पे आया है 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 8xy प्लस 12y स्क्वायर ओके। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल बताना चाहूँगा कि जब एक ही वेरिएबल में एक कंप्लीट इक्वेशन आपको बनाकर बताया गया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एक पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। जैसे कि इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स है x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 फिर 3y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। तो जब किसी दिए गए पॉलिनोमियल टर्म्स का एक्सप्रेशन उसी के इंडेक्स फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाता है इन वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल में ही वो होना चाहिए। जैसे कि x वाले वेरिएबल में पहला इक्वेशन है, y वाले वेरिएबल में दूसरा इक्वेशन है, इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे। पॉलिनोमियल आपको याद होगा पिछले साल हमने किसे कहा था, जिसमें 3 से ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, मतलब इन तीनों को पकड़ के एक पॉलिनोमियल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना हुआ है। यहाँ पे 4 है तो इसलिए इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। जैसे कि द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब कि जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x एक इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा ये। तो यहाँ पे x के ऊपर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, इंडेक्स कितना है 2 है, इसलिए इसकी जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो ये पॉलिनोमियल, ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी यहाँ पे 2 होगी। फिर सेकंड इक्वेशन द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, मतलब 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग लिख के देख सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला एक्सप्रेशन आएगा 4x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो इससे हमें सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिग्री यानी कि ग्रेटेस्ट इंडेक्स कौन सा मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा।
तो हम लोग यहाँ पे 3 से कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 पहले आया हुआ है, x रेज़ टू पावर 3 पहले है, इसलिए हमने 3 लिखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वही डिग्री ग्रेटेस्ट होगी जो पूरे एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा कौन से भी नंबर पे आई होगी, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ नाउ आई नो के पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इफ द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच ऑफ टर्म इज अ होल नंबर। मतलब कभी भी कोई एक्सप्रेशन अगर एक वेरिएबल में दिया हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसका इंडेक्स जो भी होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। ओके, इसके बाद इन अ पॉलिनोमियल द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्रेटेस्ट इंडेक्स जो भी होगा कोई भी वेरिएबल का, उसे हम लोग उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है 15p³ डिवाइडेड बाय 3p, मतलब ये मोनोमियल, उसको दोबारा एक दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसान है। यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, और p³ को p से डिवाइड करेंगे तो p² आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5p²। देखिए यहाँ पे आखिरी में हमारा 5p² आंसर आया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेथड से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, डिवीजन मेथड से। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व किया गया है, मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो उससे भी आप इसे सॉल्व करके देख सकते बेटा। नेक्स्ट है, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसी इक्वेशन से कैसे किया गया है, और आखिरी में आपका आंसर बराबर आपका यहाँ पे डिविडेंड आया हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताया गया बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट द करेक्ट टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, इन इक्वेशंस को भी आप ऊपर दिए गए अनुसार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको जरूर ये मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना आराम से आ जाएगा। इसके बाद दिया गया बेटा टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, मतलब कब हमें पॉलिनोमियल को मोनोमियल से किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अब मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होगा, कि जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स है उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, 2, 3 या 4 ऐसे टर्म दिए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टर्म दिए गए, उसको हमने किससे डिवाइड करना बेटा, मोनोमियल से। तो मोनोमियल से इसे इन इक्वेशंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये आपको बताया गया है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है यह सही है या नहीं चेक करने के लिए हमने क्या किया कि जो डिवाइडर था और ये क्वेश्चन आपका आंसर आया हुआ है बेटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो डिविडेंट है वो आपका यहाँ पे इसका आंसर मिलता है। तो 2x इंटू 3x² यानी कि 6x³ बराबर है 2x इंटू 4x बराबर 8x², ये भी बराबर है। इससे हमें यह समझ में आता है कि देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x एंड रिमाइंडर बराबर आपका 0 ही बचना चाहिए। तब हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो हमने कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए चलना है, और बहुत ही आसान तरीके से इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में भी हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से ही डिवाइड किया हुआ है। देखिए पॉलिनोमियल को यहाँ पे भी मोनोमियल से डिवाइड किया हुआ है, और फोर्थ इक्वेशन में भी पॉलिनोमियल को हमने मोनोमियल से डिवाइड किया हुआ है। तो इसके बाद है प्रैक्टिस सेट 10.1। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 10.1 है ये हम लोग शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, हमने प्रैक्टिस सेट 10.1 यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर, मतलब इस इक्वेशन को, दिए गए इक्वेशन को हमको डिवाइड करना है और इनकी कोशेंट और रिमाइंडर हम लोग को लिखने हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। सॉल्यूशन में आपको पता है कि डिविडेंड हमारा 21m² और डिवाइजर है बेटा 7m। तो जैसे देखिए 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 या 21। ठीक है, और m² अगर m से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पे 3m। तो 7m इंटू 3m यानी कि क्या होता है 21m² और 21m² माइनस 21m² इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू 7m इंटू 3m, सॉरी
तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमको यहाँ पे मिला है 3m, ओके। और रिमाइंडर जो होगा और डायरेक्टली आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, जो बची हुई शेष संख्या होती है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 0। तो इस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन यानी जो ऊपर निकाली हुई संख्या होगी उसे हम लोग कंसीडर करेंगे, और रिमाइंडर यानी कि जो शेष बाकी होंगे ना उसको हम लोग रिमाइंडर कंसीडर करेंगे बेटा। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल है प्रॉब्लम नंबर 2, ये जो है ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ये होमवर्क आप लोग मुझे इसके अगले वीडियो के पहले मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।